दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल DKG एकेडमी ऑफ धवन जी में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने रखा हुआ है बहुत ही शानदार टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जो लिया गया है बोर्ड मास, यानी इसमें जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनको थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ, उसके बाद इस सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे आपको दिखाया गया सबसे पहले ये बार कोष्टक है, इसके बाद ये हमारा स्मॉल कोष्टक यानी छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद ये बड़ा कोष्टक। इसको जो हिंदी में बात करते हैं तो ये, उसके बाद इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इसको जो बार कोष्टक हो इसको हम बोलते हैं वेनुकुलम बार या बार कोष्टक यानी बार ब्रैकेट, और दूसरे को बोलते हैं जो है स्मॉल ब्रैकेट, और ये है आपका करली ब्रैकेट्स या मिडिल ब्रैकेट जिसको जो बोलते हैं, और जो लास्ट में आपका बन रहा है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हुआ हमारा जो है, ये पहचान हो रहा है कि ब्रैकेट्स यानी जो कोष्टक हैं ये किस प्रकार के होते हैं और ये कैसे हल करते हैं। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेंगे कि इसको हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि ये जो आपको देख रहे हैं कि बार कोष्टक जिसको हमने वेनुकुलम या बार बोले हैं कि इसको बोलते हैं हिंदी में रेखा कोष्टक बोलते हैं। और दूसरा नंबर पर जो है ये स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट्स होता है, इसको हम बोलते हैं छोटा कोष्टक, आपके सामने लिखा भी हुआ है। और तीसरे नंबर पे आता है करली या मिडिल ब्रैकेट्स, इसको हम बोलते हैं मझला कोष्टक, यानी ये मिडिल ब्रैकेट्स होता है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है बड़ा कोष्टक जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर या बिग ब्रैकेट्स, यानी बड़ा कोष्टक इसका नाम है। अब ये कोष्टक जो होते हैं ये तो प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे कि इसको हल करने का जो तरीका है, सबसे आसान नियम कौन सा होगा। तो हल करने के आसान नियम में हम हिंदी में बात करेंगे तो भाग जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें भा से मतलब भाग होता है, गु से गुणा और जो से जोड़ और घ से घटाना। ये एक बहुत ही शानदार फार्मूला है जिसके माध्यम से हम बोर्ड मास को बहुत आसानी से हल कर पाते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे कि और आसान होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रेखा कोष्टक। पहले रेखा कोष्टक को हम हल करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा कोष्टक, हम देखेंगे कि सबसे स्मॉल कोष्टक कौन सा है। उसके बाद हम चिन्ह पे आएंगे कि किसमें गुणे का चिन्ह है, उसको काटने का काम करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद हमारा भाग का क्रम आता है, भाग के बाद हम गुणा पे आते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा के बाद यहाँ से जोड़ का क्रम स्टार्ट होता है, और लास्ट में जो क्रम बचा है वो घटाने का होता है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि यहाँ पे रेखा कोष्टक जो है इसको बी फॉर ब्रैकेट्स, और O फॉर ऑफ मने का, और D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लेक्शन, फिर उसके बाद A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये आपका फुल फॉर्म है। अब हम बात करेंगे, ये तो हुआ हमारा हल करने का तरीका कि हम किस प्रकार से हल करेंगे ताकि ये बेहतर से बेहतर हम अपने जो सवाल हैं उसको हल कर पाएंगे। लेकिन अब बात हम करेंगे कि कैसे हम इसको व्यवस्थित ढंग से आसान तरीके से इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं इस सिस्टम में कि किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल तौर पे कुछ सवाल हमने लिया है, 2 सवाल हमने मात्र लिया हुआ है, और ये दोनों सवाल को हम बहुत सिंपल तरीके से हल करना चाहेंगे। जैसे कि पहला जो सवाल है इसकी हम बारे में बात करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल को साथ साथ आपका जो रूल है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे हल करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बोले हैं कि रेखा कोष्टक को हल करना है, यानी सबसे पहले जिसको हल करना है वो रेखा कोष्टक को हल करना है। तो यहाँ पे देखिए रेखा कोष्टक यहाँ पे कौन सा है, ये है, ये आपका रेखा कोष्टक है। आइए हम सवाल को देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ 4 ऋण बड़ा कोष्टक में 6 और ऋण मझोला कोष्टक 12 ऋण छोटा कोष्टक में 10 ऋण 8 ऋण 6, और इस 6 के ऊपर और 8 के ऊपर क्या है, बार ब्रैकेट, यानी ये आपका रेखा कोष्टक है। और उसके बाद हमारा ये छोटा ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक है बंद, उसके बाद मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ये हुआ आपका न्यूमेरिकल यानी सवाल जो है ये आपका सामने है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि आप पहले इसमें जो जैसे रूल फॉलो करना है, तो सबसे पहले ये बार कोष्टक को हम हल करेंगे यानी रेखा कोष्टक को। तो 8 में से 6 निकलेगा, कितना बचेगा 2। तो देखेंगे ये क्रम ऐसे ही चलेगा, 4 ऋण ब्रैकेट में 6 ऋण मझला कोष्टक 12 ऋण, अब यहाँ ब्रैकेट हम रखेंगे छोटा कोष्टक 10 ऋण 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे 2 हम लिख देंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट अपना लगा लिया जाएगा।
छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये बंद हो जाएगा। अब आते हैं अगली लाइन में, यहाँ पे 4 फिर लिखेंगे, फिर ऋण और यहाँ पे ब्रैकेट, फिर 6 यानी 6, फिर यहाँ ऋण, फिर मझोला कोष्टक 12। अब देखेंगे ये 10 है तो 10 में से ये 2 है, घटा लेंगे, 10 में से 2 जाए 8, तो यहाँ पे हमने 12 ऋण 8 लिखा। अब ये ब्रैकेट ऐसे ही फिर इसको क्लोज कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो 4 ऋण ब्रैकेट में 6, फिर ऋण, फिर ये मझोला कोष्टक में 4 बचा, 12 में से 8 जाए 4, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देना है। और उसके बाद यहाँ मझोला कोष्टक बंद होता है, उसके बाद यहाँ से बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पे आते हैं कि 4 ये अपनी जगह पे ही रहेगा, फिर ऋण और ये ब्रैकेट में जब मझोला कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये 4 बाहर आएगा, यानी 6 ऋण 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा, आगे देखते हैं, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो ये 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 4 और ऋण ये 2 यहाँ पे सामने लिखा जा रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है कि अब ब्रैकेट क्या हुआ, समाप्त हो गया, ये भी ब्रैकेट टूट गया है, यानी इसको भी ब्रेक कर दिया गया है। यानी 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है 2, ये सही है। ये हुआ आपका पहला सवाल था, आपका पहला न्यूमेरिकल 7 और पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम साथ ही साथ छोटे में ही हमने लिया है और ये तरीका थोड़ा सा दूसरा है। जैसे दूसरा नंबर पे अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल में तो यहाँ लिखा हुआ है 72/9 का 1/3 धन 2/3 गुणे 3/2। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, या भर्तियों में भी, बहुत सारी भर्तियों में ये पूछे गए सवाल हैं जिसका हमने जिक्र किया है। आगे आते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो लिखेंगे 72, भाग का निशान यहाँ 9, गुणे का मतलब यहाँ गुणा 1/3, और 3 से देखेंगे तो ये 3 तरीके 9, 3 बार में कट गया। यानी अब इसको देखेंगे यहाँ पे 72/3 लिख देंगे, यानी 3 एकम 3। धन का चिन्ह है ये वाला, धन का चिन्ह यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 एकम 1, यानी यहाँ पे 1 गुणे 1 दोनों मारा है तो यहाँ लिख दिया गया। अब यहाँ 72 में भाग देंगे 3 से तो 24 यहाँ 72, आप दे देंगे 3 दूना के 6, और यहाँ 1 बचा यानी 12, 3 चौको 12, 24 यहाँ 72 होता है, और 1 एकम 1 यानी 24 और 1 यहाँ पे आपका आंसर आता है 25 आता है। यह 25 इसका आंसर होता है। यानी ये बहुत सिंपल तरीके से ये सवाल जो दोनों आपके सामने हल हुए हैं, ये बहुत ही शानदार है। ये बोर्ड मास में इससे बेहतर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं जो कि आसान से आसान तरीके से आप लगाएंगे। बस ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक को ही तोड़ना है, उसके बाद ये छोटा कोष्टक को तोड़ना है। अगर आपका का के की का अगर ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, ये देख रहे हैं आप, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये अगर का है यही ऑफ है, इसी को आपको ध्यान देना है कि अगर काटने की बात आएगी तो आप यहीं काट लेंगे। उसके बाद आपका भाग का ऑप्शन है तो भाग का यहाँ देखेंगे, आपने भाग का यहाँ पे दिया गया है 72 में 3 का भाग दिया गया तो 24 आ गया। सीधा सीधा इसी पे चलना। गुणे की बात आई तो गुणा भी हम कर लेंगे, गुणा का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे गुणा, देखिए यहाँ पे गुणा हो गया है। उसके बाद ऑप्शन क्या आ गया, जोड़ का आ गया, देखिए यहाँ पे ऐड आ गया तो यहाँ पे जोड़ भी आ गया। अब घटाने का यहाँ नंबर नहीं है तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें घटाने का क्रम आया है तो आप घटाने का क्रम देख सकते हैं। यहाँ पे बार बार घटने का क्रम आया है तो यहाँ पे घटाने का भी क्रम, यानी ये जो आपने देखा कि भाग योग या हम बोर्ड मास का जो हम पढ़ रहे थे, ये सारा चीज़ आपको हल करने के नियम में आ चुके हैं। यानी ये जो हमारा ये जो टॉपिक आज का था बहुत ही शानदार रहा। इससे कोई भी आप एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं और इससे भी कोई भी सवाल होंगे तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, या अपने परिवार में कोई भी बच्चा है या कोई भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है तो उसको आसानी से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में ये पहुँचेगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो मैं और भी इससे बेहतर बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत सारे टिप्स की ज़रूरत पड़ रही है और कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।